जो कि फौरी तौर पे तो कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन इसके लेवल जब ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं तो ये एज ए पॉइजन काम करते हैं। ये फौरी तौर पे जाके नर्व रीजनरेशन और ब्लड फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करना शुरू कर देता है। तो विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि सिर्फ जानवरों से, एनिमल इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है। देसी मुर्गी, फार्मी मुर्गी, सबके अंदर ये विटामिन B12 पाया जाता है, फिश के अंदर पाया जाता है। वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो एक खूबसूरत वीडियो है और मैं ज़ाती तौर पे इसको पसंद करता हूँ। ये विटामिन B12 के बारे में है, जो कि मेरा फेवरेट विटामिन है और मैं इसके ऊपर बात करना हमेशा पसंद करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हाशमी है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे ग्लो एंड ग्रो। दोस्तों, विटामिन B12 एक ऐसा वाइटल कोएंजाइम है जो कि हमारे जिस्म में 10 तरह के काम करता है। मसलन अगर हम मोटा मोटा जिक्र करें तो ये आपकी ब्लड फॉर्मेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, DNA सिंथेसिस में काम आता है और नर्व रीजनरेशन इसका काम है। अगर ये जिस्म में कम हो जाए, और मैं आपको बता दूं कि इसकी कमी हद से ज़्यादा पाई जाती है। बाय द वे, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूं कि हमारे क्लिनिकल सेशन में कोई 17 डॉक्टरों का सबका B12 लेवल चेक किया गया और किसी एक का भी पूरा ना निकला। तो हम हैरान है कि इतनी अच्छी डाइट खाने वाले हम लोग भी विटामिन B12 में डेफिशिएंट हैं, तो और बाकी लोग फिर उनका क्या होगा। बात हम कर रहे थे विटामिन B12 की। इसकी डेफिशिएंसी की अलामतें बाज़ औक़ात बंदे को एहसास नहीं होता कि ये अलामत B12 की कमी से हो सकती है, और वो और चीज़ों की तरफ अपना ज़हन रखते हैं। डॉक्टरों का ज़हन भी उधर नहीं जाता। बिला वजह की थकावट, चलते हुए लड़खड़ाना, आपकी चाल का हमवार ना रहना, बिला वजह की खून की कमी, आयरन सप्लीमेंट लेने के बावजूद यादाश्त की कमी, जिस्म का सुन्न हो जाना, चोट लगने का एहसास कम होना, बिला वजह हल्के फुल्के डिप्रेशन रहना या गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें विटामिन B12 की कमी की अलामतें हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप विटामिन B12 का लेवल चेक करा लें, और अगर ये आपके ब्लड में 350 पिकोग्राम पर मिलीलीटर, ये उसकी आखिरी हद है। अगर इससे नीचे है तो यकीनी बात है आप B12 की कमी का शिकार हैं। अब इसकी सप्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। 3 तरह के विटामिन B12 मार्केट में मौजूद हैं। पहली किस्म को साइनोकोबालामिन कहते हैं, दूसरी को मेथिकोबालामिन कहते हैं और तीसरी को एडिनोसिलकोबालामिन कहते हैं। अब जो पहली किस्म है साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 की घटिया तरीन किस्म है, और आपको मालूम भी नहीं होगा कि अच्छी कंपनियां और अपने अच्छे और कीमती मल्टीविटामिन्स के अंदर ये साइनोकोबालामिन जैसा घटिया B12 डालते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, और ये लिवर के अंदर जाके साइनाइड का एक मॉलिक्यूल छोड़ देता है, जो कि फौरी तौर पे तो कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन इसके लेवल जब ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं तो ये एज ए पॉइजन काम करता है। इसलिए आप कोई ऐसा सप्लीमेंट ना लें जिसके अंदर विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की शक्ल में हो। आप वो लीजिए जिसके अंदर मेथिकोबालामिन शामिल हो। ये B12 की एक एक्टिव फॉर्म है और ये फौरी तौर पे जाके नर्व रीजनरेशन और ब्लड फॉर्मेशन में अपना किरदार अदा करना शुरू कर देता है। जो तीसरी किस्म है एडिनोसिलकोबालामिन, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अब आगे अगर चलें तो आपको मैं बता दूं कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि सिर्फ जानवरों से, एनिमल इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है। आप पोल्ट्री यानी मुर्गे का गोश्त, दूध है या ऑर्गन मीट है, जिगर, कलेजी, गुर्दे वगैरह, देसी मुर्गी, फार्मी मुर्गी, सब के अंदर ये विटामिन B12 पाया जाता है। फ़िश के अंदर पाया जाता है। पौधों में इसका ना होने के बराबर इसकी मौजूदगी है, इसलिए जो वो लोग जो तमाम वेजिटेरियन हैं वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे कि अगर आप इसकी सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपने मेथिकोबाल लेना है। अब मेथिकोबाल भी 3 शक्लों में आ रहा है, इंजेक्शन की शक्ल में, खाने वाली गोलियों की शक्ल में, और ज़बान के नीचे रख के या चूसने वाली गोलियों की शक्ल में। 50 साल की उम्र के बाद आम तौर पे सब लोगों के मैदे में जो एसिड है उसकी मकदार में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों में विटामिन B12 हज़म नहीं होता। कुछ लोग मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं, एंटी डायबिटिक दवाई, ग्लूकोफेज वगैरह, उसकी वजह से भी विटामिन B12 जब आप खाते हैं तो वो हज़म नहीं होता। फिर ज़्यादातर पब्लिक में हमारे जो गट फ्लोरा हैं वो डिस्टर्ब हैं, और गट फ्लोरा के एब्सेंस में भी आपका विटामिन B12 जो कि आप निगलने वाली गोलियों की शक्ल में लेंगे वो सही हज़म नहीं हो पाता, जज़्ब नहीं होता। तो हमारे पास अब सिर्फ 2 सूरतें रह जाती हैं। या तो आप इंजेक्शन लगवाएं, इंट्रामस्कुलर लगवाइए हमेशा, हफ्ते में 2 दफ़ा काफ़ी होता है, या 1 दफ़ा भी अगर डेफिशिएंसी शदीद हो तो पहले 2 दिन तक
एक रोज़ाना लगवाएं, फिर हफ्ते में एक दफ़ा लगवाते रहें। और उससे भी ज़्यादा आसान और बेहतर तरीका जो मैं ज़ाती तौर पे पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ, वो विटामिन B12 मेथी कोबाल की चूसने वाली गोली है। 1000 माइक्रोग्राम की छोटी सी टेबलेट है, ज़बान के नीचे रख के मुंह में रख के चूस लें तो उस दिन की डोज़ आपकी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये सीखा है कि जहाँ आप मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसके अंदर मेहरबानी करके इंग्रेडिएंट को चेक कर लिया करें कि अगर मेथी कोबालामीन लिखा हुआ है, इसको मीकोबालामीन भी कहते हैं, मीकोबालामीन या मेथी कोबालामीन लिखा हुआ है तो ये बेस्ट है। किसी सप्लीमेंट के ऊपर, कान खोल के सुन लीजिए, किसी सप्लीमेंट के ऊपर अगर साइनोकोबालामीन लिखा हुआ है तो आप ये ना लीजिए। ये सबसे सस्ता भी है और कंपनियां इसको महज सस्ता होने की वजह से और इसकी अच्छी शेल्फ लाइफ होने की वजह से प्रोडक्ट में यूज़ करती हैं,